वीडियो देख रहे सारे साथियों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं दया सिंह लैक्चरर इन मकैनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अज तुहाडे लई लैके आया हाँ साइकोमैट्रिक प्रोसैसिस दियां अगलियां दो प्रोसैसिस जो कि ने ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। पिछले वीडियो दे विच असीं डिस्कस कीता सी सेंसीबल हीटिंग ते सेंसीबल कूलिंग दे बारे। अज असीं डिस्कस करांगे इन्हां दो प्रोसैसिस दे बारे। सो आओ डिस्कस करिए जी। सो सब तो पहला असीं गल करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के बारे। की हुंदी है? एडिंग मॉइस्चर टू द एयर विदाउट चेंज इन ड्राई बल्ब टैंपरेचर इज नोन एज ह्यूमिडिफिकेशन। कि जदों असीं किसी एयर दे विच असीं कुछ मॉइस्चर कंटेंट नूं ऐड करिए बिना उसके ड्राई बल्ब टैंपरेचर नूं चेंज कीते हुए तां ओह प्रोसैस कहलाउंदी है ह्यूमिडिफिकेशन। The heat added during the humidification process is shown on the psychometric chart as in figure। कि जो ये प्रोसैस है ह्यूमिडिफिकेशन का इनू असी साइकोमैट्रिक चार्ट ते किस तरीके दे नाल दर्शा सकते हैं, इसनों कुछ असी इस तरीके नाल डायग्राम दे विच नोट किया होया। सो आप देखिए तुसी सामने स्क्रीन दे उत्ते एक साइकोमैट्रिक चार्ट देख रहे हो जिस दे विच असी एक प्रोसैस शो किया होया देख रहे हैं। 1 to 2 का एक प्रोसैस है जो कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड शो हो रहा है। हुण सानू पता अगर एक बार थोड़ा जिहा रिव्यू कर लीए तो जो साडा ड्राई बल्ब टैंपरेचर हुंदा वो इस टो तो लैके हील वाली साइड नूं इनक्रीज हुंदा, तां इस जगह ते ड्राई बल्ब टैंपरेचर इनक्रीज हो रहा। अगर असी नीचे तो उपर वालों देखिए तो जो साडी स्पैसीफिक ह्यूमिडिटी है जिसनों असी W दे नाल डिनोट करते हैं तो वो इनक्रीज हुंदी है। और अगर असी रैलेटिव ह्यूमिडिटी की गल करी जाए तो इस जगह ते जो ये दो कर्विकल जो लाइन्स ने जो कि सैचुरेशन कर्व के नाल शो हो रही ने ये सानू शो कर रही ने रैलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इस पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के उत्ते जदों साडे कोल कुछ चेंज हो रहा रैलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्पैसीफिक ह्यूमिडिटी ते उस दे ड्राई बल्ब टैंपरेचर दे विच उहनूं रिप्रजेंट करदा होया ये डायग्राम इत्थे शो कर रहा। सो इन्हां दो पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही साडी कोल जिहड़ी इंथैल्पी की वैल्यू है वो डिनोट कर रही है। H1 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट 1 ते H2 है कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट 2। तो इस जगह ते असी देख रहे हैं कि जो साडा प्रोसैस है वो नीचे तो ऊपर वाली साइड नूं ही एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन शो कर रहा रिप्रजेंट कर रहा जो सानू ये दर्शा रही है कि इस पर्टिकुलर दोनों पॉइंट्स के उत्ते साडा जो ड्राई बल्ब टैंपरेचर है वो साडा कांस्टेंट है, टैंपरेचर नहीं बढ़ेगा। बट इन्हां दोनों पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए जो स्पैसीफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो साडी इंक्रीज कर रही है फ्रॉम W1 टू W2 कि जी स्पैसीफिक ह्यूमिडिटी है वो साडी इंक्रीज कर रही है। इसे नाल ही जो साडी रैलेटिव ह्यूमिडिटी है उसते की चेंज आया कि वो भी इंक्रीज कर रही है फ्रॉम Φ1 टू Φ2। इन्हां चीज़ों को ही हुण इत्थे असीं पॉइंट्स विच पढ़ के देखते हैं। कहता ड्यूरिंग द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसैस द रैलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज फ्रॉम Φ1 टू Φ2। रैलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है। स्पैसीफिक ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर कंटेंट जिन्हों असीं कहने हैं वो इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम W1 टू W2 वेयर एज द चेंज इन एंथैल्पी इज H2 माइनस H1। कि जिवें असीं हुणे डायग्राम दे विच देखिया सी जो एंथैल्पी दे विच चेंज आएगा वो साडा होएगा H2 माइनस H1। As the dry bulb temperature of the air remains constant, therefore its sensible heat is also constant। कि जदों सानू पता होनी असी डायग्राम दे विच देखिया कि जो साडा सेंसीबल टैंपरेचर सी या जिथे साडा ड्राई बल्ब टैंपरेचर सी वो साडा कांस्टेंट सी जिहदे करके जो साडी सेंसीबल हीट होएगी वो भी कांस्टेंट होएगी। बट द चेंज इन एंथैल्पी per kg of dry air due to the increase in moisture content is equal to W2 minus W1। कि नाल ही इत्थे वो गल कर रहा है कि जिहड़ा इंक्रीज इन मॉइस्चर होएगा वो W2 माइनस W1 होएगा पर kg of dry air which results in latent heat transfer LH। कि जिस दे करके साडे कोल इत्थे कुछ लेटेंट हीट जो है वो इंक्रीज होएगी वो ट्रांसफर होएगी। सो उसनों असीं कुछ इस तरीके दे नाल डिनोट कर सकते हैं LH इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1 जिन्हों फर्दर असीं डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पैसीफिक ह्यूमिडिटी HFG इंटू W2 माइनस W1 किलो जाउल। कि इस अमाउंट की साडे कोल जो है उस दे अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स के अंदर चेंज आऊगा उसनों असी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी एंड इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर कंटेंट दोनों दे विच असी नोट कर सकते हैं। नैक्सट वो एक छोटा जिहा नोट बना के दे रहा कहता वेयर H
HFG is the latent heat of vaporization at dry bulb temperature TD1 is equals to TD2। ਹੁਣ ਇਸ जगह ਤੇ जो टर्म ਅਸੀਂ ਲਈ है HFG, ਇਹ बेसिकली की चीज़ है कि जो साडी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है कि वेपराइजेशन होने के दौरान जी साडी लेटेंट हीट की वैल्यू होगी, जिस जगह ते साडा जो टैंपरेचर होगा वो TD1 इज इक्वल्स टू TD2 होगा। नैक्सट नाल ही असीं गल करते हैं मैथड्स ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन कि जदों असीं ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसैस करना है, ये करना किस तरीके दे नाल। The humidification is obtained by spraying hot water into the air कि जदों असी गर्म पानी दी स्प्रे करांगे हवा दे उत्ते तो उस दौरान हवा दी जो नमी है, ह्यूमिडिफिकेशन है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो इंक्रीज कर जाएगा। द मैथड अडॉप्टेड मे बी डायरैक्ट और इनडायरैक्ट कि इस वास्ते असी डायरैक्ट या इनडायरैक्ट दोनों मैथड ही चूज कर सकते हैं। कहता इन द डायरैक्ट मैथड द हॉट वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एयर विद द हेल्प ऑफ एन एयर वॉशर इन द एयर कंडीशनिंग प्लांट एज शोन बाय द फिगर कि जिवें असीं हुणे डायग्राम दे विच देखांगे कि साडे कोल एक एयर कंडीशनिंग प्लांट दे विच सिद्धा डायरैक्ट मैथड दे थ्रू किस तरीके दे नाल जो साडी ह्यूमिडिफिकेशन है वो अचीव कीती जांदी है। आओ देखते हैं डायग्राम। सामने स्क्रीन दे उत्ते तुसीं सैटअप देख पा रहे हो जिस दे विच साडे कोल लैफ्ट हैंड साइड दे उत्ते कुछ एयर जो है वो असीं अंदर एंटर करवा रहे हैं इस टैंक दे विच, और इत्थों दी कुछ जो हवा है वो बाहर जा रही है। बस फर्क की है कि जदों इनलेट दे उत्ते एयर एंटर कीती उसका जो मॉइस्चर कंटेंट सी वो नॉर्मल सी जो एटमोसफेरिक कंडीशनस दे उत्ते सीगा। उस तो बाद असीं की कीता, नीचे तो ही इस टैंक दे विचों कुछ वाटर लिया, इसनों पहला असीं मेकअप वाटर दे नाल फिलअप कर लांगे, इत्थों ही कुछ पानी लिया और नीचे तुसीं देख रहे हो असीं इत्थे कुछ सैटअप लगाया होया जिसनों असीं लिखिया है हीटिंग कॉयल फॉर ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग कॉयल फॉर डीह्यूमिडिफिकेशन। हुण असीं प्रोसैस समझ रहे हाँ ह्यूमिडिफिकेशन का, तो इस जगह ते असीं यूज़ करांगे हीटिंग कॉयल। तो हीटिंग कॉयल की करेगी, जो इत्थे दा पानी होएगा उसका तापमान वधा देगी, उसका टैंपरेचर जो है इनक्रीज करके असीं उपर ले जाएंगे। इत्थों दी ही उसे ही पानी दी गर्म पानी दी इस जगह के उत्ते स्प्रे कर देगी। जदों स्प्रे किया होया पानी छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलैट्स के फॉर्म के विच एक स्प्रे की फॉर्म के विच हवा एंटर हो रही हवा के नाल कॉन्टैक्ट के विच आएगा तो वो मिक्सअप हो जाऊगा। तो उही हवा जदों इत्थों आउटलैट के विचों बाहर जाऊगी तो उस हवा का जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो इनक्रीज्ड फॉर्म के विच सानूं मिलूगा। सो ये ही होपफुली तुसी समझ गए होंगे कि हवा की ह्यूमिडिफिकेशन असीं किस तरीके दे नाल करते हैं। अज दा साडा दूसरा जो टॉपिक सी वो है डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब कि जदों हवा दे विचों असीं मॉइस्चर कंटेंट नूं रिमूव करना होवे पर उसे दौरान ही साडा हवा का जो टैंपरेचर है वो कॉन्सटेंट रहे। ताकि कहंदा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर विदाउट चेंज इन ड्राई बल्ब टैंपरेचर इज नोन एज डीह्यूमिडिफिकेशन। द हीट रिमूव्ड ड्यूरिंग डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसैस इज शोन ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट एज कि हुण इस दे विच असीं देखांगे कि डायग्राम की हेल्प दे नाल ही समझते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट के उत्ते असीं जो डीह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसैस है उसनों किस तरीके दे नाल शो कर सकते हैं। सामने स्क्रीन के उत्ते तुसीं एक सैटअप देख रहे हो जो कि शो कर रहा है तुहानूं एक साइकोमेट्रिक चार्ट। नीचे बिल्कुल तुसीं देख पा रहे हो इत्थे ड्राई बल्ब टैंपरेचर है जो कि लैफ्ट साइड तो राइट साइड वाल नूं इनक्रीज हो रहा है और नीचे तो उपर वाल नूं साडे कोल जो स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी है वो इनक्रीज हो रही है। हुण इत्थे एक प्रोसैस शो हो रहा जो कि रेड लाइन दे नाल असीं इत्थे रिप्रजेंट कीता होया जो कि 1 to 2 प्रोसैस दे थ्रू नीचे वाल नूं जा रहा। हुण ये नीचे वाल नूं जाण दा मतलब की है कि इस प्रोसैस दे दौरान फर्स्ट पॉइंट ते जो स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी है एयर कंडीशन दी वो सैकेंड पॉइंट ते उत्ते पहुँचते ही मेरे को जो कंडीशनस आउणगियां सैकेंड पॉइंट ते उसकी स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी जिहड़ी है वो डिक्रीज कर जाऊगी और इसे ही प्रोसैस दे दौरान जो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होएगी वो भी साडी डिक्रीज करेगी φ1 to φ2 और इन्ना ही पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो साडी एंथैल्पी की वैल्यू होएगी वो होएगी H1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग H1 एंड सैकेंड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग H2 और इत्थों ही असी डिनोट कर सकते हाँ कैलकुलेट कर सकते हाँ कि साडे कोल जो मॉइस्चर कंटेंट चेंज होया वो असी किस तरीके दे नाल डिनोट करना है। सो आओ अगे देखते हैं जी की कहंदा।
During the dehumidification process, the relative humidity decreases from phi1 to phi2 कि जी relative humidity है वो phi1 to phi2 decrease कर जूगी जिवें आपां हुणी देख के हटे हैं। The specific humidity or moisture content decreases from W1 to W2, whereas the change in enthalpy is H1 minus H2 और enthalpy ਦੇ ਵਿੱਚ जो change आएगा वो H1 minus H2 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ calculate कर सकते हैं। नैक्सट वो गल कर रहा है एज द ड्राई बल्ब टैंपरेचर ऑफ द एयर रिमेन्स कॉन्सटेंट कि इस प्रोसैस के दौरान असी देखा कि जो साडा ड्राई बल्ब टैंपरेचर सी वो कॉन्सटेंट सी बिल्कुल चेंज नहीं होया ना वधिया ना घटिया देयरफॉर इट्स सेंसिबल हीट इज आल्सो कॉन्सटेंट तो इस प्रोसैस के दौरान साडा जो सेंसिबल हीट चेंज होएगा वो भी कॉन्सटेंट रहेगा। But the change in enthalpy per kg of dry air due to decrease in moisture content is equal to W1 minus W2 per kg of dry air which results in latent heat transfer LH कि इस प्रोसैस के दौरान असी होर भी देखा कि जो साडी स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी सी वो W1 to W2 चेंज हो रही सी। इट मीनस अगर असी कैलकुलेट करना होवे कि चेंज इन हुण स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी कितना आएगा तो वो सानू मिलेगा W1 माइनस W2 जो कि इत्थे रिप्रजेंट कर रहा है कि चेंज इन लेटेंट हीट या असी कह सकते हैं लेटेंट हीट ट्रांसफर साडा कितना होएगा वो सानू मिलेगा LH इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2 कि इत्थे सीधा ही असी कैलकुलेट कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं कि लेटेंट हीट दे विच साडा चेंज कितना आया विच इज ऑल्सो इक्वल टू HFG इंटू W1 माइनस W2 किलो जाउल कि इन्हां दोनों टर्म्स के नाल ही असी की कैलकुलेट करके हटे हैं कि स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी के विच चेंज कितना आया। इत्थे असी डायरैक्टली नोट कर रहे हैं एंथैल्पी दी टर्म्स दे विच और इत्थे असी डिनोट कर रहे हैं स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी दी मॉइस्चर कंटेंट दी टर्म्स दे विच। सो इत्थे नैक्सट नाल एक छोटा जिहा नोट दे रहा कहंदा HFG इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट ड्राई बल्ब टैंपरेचर TD1 कि TD1 टैंपरेचर के उत्ते ही साडे कोल जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो असी किन्नी इस जगह ते दिती है सप्लाई की है या वो कितना चेंज आया है। नैक्सट असी गल करते हैं कि ये जो मैथड है ड्यूमिडिफिकेशन का ये असी किस तरीके दे नाल अचीव करना है। सो ये असी गल करते हैं द डीह्यूमिडिफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय स्प्रेइंग कोल्ड वाटर इनटू द एयर विद द हैल्प ऑफ एन एयर वॉशर कि जिवें असी पिछले प्रोसैस दे विच देखिया सी उस जगह ते असी हॉट वाटर की स्प्रे की सी ते इस दे विच असी की करांगे डीह्यूमिडिफिकेशन दे वास्ते कोल्ड वाटर की स्प्रे करांगे एयर वॉशर की हेल्प दे नाल। In the air washer system, the entering air is cooled below the dew point temperature so that it loses moisture by condensation कि इस प्रोसैस दे नाल असी की कर रहे हैं कि जो एंटरिंग एयर है उसनों असी ठंडा कर रहे हैं कूल्ड बिलो द ड्यू पॉइंट टैंपरेचर कि जिहड़ा उसका ड्यू पॉइंट टैंपरेचर है उस दे नालों भी उसका जो टैंपरेचर है डाउन कर देंगे जिस दे करके की होएगा कि जो उसका हवा की जो नमी है वो कूल डाउन होके कंडेंसेट होके नीचे हवा दे विचों सैपरेट हो जाएगी। Since the air leaving the air washer has its dry bulb temperature much below the desired temperature in the room, therefore the heating coil is placed after the air washer कि इस दौरान असी देखा कि जदों असी ये प्रोसैस करांगे कि कूलिंग करन दे दौरान जदों उसका जो टैंपरेचर है जो ड्राई बल्ब टैंपरेचर है वो भी नाल डाउन हो जाएगा। बट असी स्टार्टिंग दे विच गल की कि इस प्रोसैस दे अंदर असी उसका जो टैंपरेचर है वो मेनटेन करके रखना तो जदों इनिशियली एक बारी मॉइस्चर कंटेंट घटाण दे दौरान उसका जो टैंपरेचर घटिया है असी दोबारा तो फिर उत्थे हीटिंग कॉयल यूज़ करके उसका जो टैंपरेचर है वो एंटरिंग एयर दे बराबर ले आवांगे तां जो साडा जो इनलेट ते आउटलेट दा जो ड्राई बल्ब टैंपरेचर है वो सेम रहे बट नाल दी नाल जो असी इन बिटवीन जो मेन साडा काम सी वो सानू अचीव हो जाए। सो इनू ही असी डायग्राम की हेल्प दे नाल हुण देख रहे हैं। सामने स्क्रीन ते जो तुसी सैटअप देख रहे हो एज इट इज़ जो एयर इस जगह तो एंटर कर रही है तो एंटरिंग एयर का जो टैंपरेचर है
इस दा टैंपरेचर ते आउटलैट दा टैंपरेचर सेम रहना चाहिए है। सिर्फ फर्क की है कि हुण इस प्रोसैस दे विच असीं इस दा जो मॉइस्चर कंटेंट है उसनूं रिमूव करना है। तां जदों ही असीं इस जगह तो कुछ वाटर लैके उसनूं कुछ कूलिंग कोयल का इस्तेमाल किया, इस जगह ते उसनूं कूल किया। कूल करन तो बाद इसे ही पानी की जदों असी स्प्रे करवावांगे तो स्प्रे के दौरान की होएगा, जो हवा बाहरों आ रही है उस दे नाल मिक्सअप होके उसनूं कंडेंसेट कर देगी उसके मॉइस्चर कंटेंट्स नूं इन बिटवीन द टैंक। तो उस दौरान जो हवा बाहर जा रही है तो इसका जो टैंपरेचर होएगा वो साडे कोल डाउन हो चुकिया होगा, उसका मॉइस्चर कंटेंट घट चुकिया होएगा। बट असीं की गल कीती सी कि सानू इनलेट ते आउटलैट का टैंपरेचर सेम चाहिए था। इन बिटवीन इस जगह ते असीं एक हीटिंग कोयल का इस्तेमाल करके इनलेट ते आउटलैट का टैंपरेचर सेम करके उस तो बाद असीं इनू इस्तेमाल दे लई बाहर भेजांगे। सो इहदे नाल ही जो अज दे दोनों टॉपिक सी वो कवर अप ने, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। सो होपफुली तुहानू ये दोनों टॉपिक ही चंगी तरह समझ लगे होणगे। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होया तो मैनू कमेंट करके जरूर पूछियो। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।